हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो है आपके जो मेधा का जो हिंदी बुक है, तो इसका जो काबुली वाला नामक जो पार्ट है, तो इसके जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो को देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें आपका क नंबर का आता है कि मिनी ने आकर रामदयाल दरबान के बारे में क्या कहा था। तो उत्तर हो जाएगा मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया, बाबूजी रामदयाल दरबान का को कौवा कहता है, वो कुछ जानता नहीं है ना बाबूजी। फिर आपका ख नंबर आता है कि मिनी खिड़की के पास जाकर किसे पुकारा था। उत्तर हो जाएगा मिनी खिड़की के पास जाकर काबुली वाले को पुकारा था। फिर आपका ग नंबर आता है कि लेखक से मिली अठन्नी का काबुली वाले ने क्या किया था। उत्तर हो जाएगा कि लेखक से मिली अठन्नी को काबुली वाले ने मिनी को दे दिया था। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का कि लेखक के पड़ोसी ने काबुली वाले से क्या खरीदा था। उत्तर हो जाएगा लेखक के पड़ोसी ने काबुली वाले से रामपुरी चादर खरीदी थी। फिर आपका अगला आता है कि द काबुली वाले ने जो कागज का टुकड़ा दिखाया उस पर किसकी छाप थी। उत्तर हो जाएगा कि काबुली वाले ने जो कागज का टुकड़ा दिखाया उस पर बेटी के हाथ के पंजे की छाप थी। फिर आपका अगला आता है काबुली वाला कौन था। उत्तर में हो जाएगा काबुली वाला एक फेरी वाला था। फिर अगला आता है कि ख नंबर का काबुली वाले से मिनी की दोस्ती किस प्रकार हुई। उत्तर में आपका हो जाएगा कि मिनी उसे आवाज लगाती थी, काबुली वाला उसे प्यार से किशमिश आदि दिया करता था तथा उसके साथ अपनी बेटी जैसा प्यार करता था। फिर आपका अगला ग नंबर का काबुली वाला मिनी को बहुत चाहता था, इसके पीछे कारण क्या था। काबुली वाले की बेटी भी मिनी की हमोगति थी, जिसकी याद में वह मिनी को बहुत प्यार करता था। तो ये आपके ग नंबर का उत्तर हुआ। फिर घ नंबर आता है कि काबुली वाला को जेल क्यों जाना पड़ा था। उत्तर में आपको यह हो जाएगा कि काबुली वाला ने लेखक के पड़ोसी की हत्या कर दी थी, इस कारण से उसे जेल जाना पड़ा था। फिर अगला आता है आपका इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ड नंबर का कि जेल से छूटते ही काबुली वाला कहाँ गया। उत्तर में हो जाएगा जेल से छूटते ही काबुली वाला मिनी से मिलने लेखक के घर पहुंच गया। फिर आपका 6 नंबर कागज के टुकड़े पर काबुली वाले ने हाथ की छाप देखकर लेखक के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर जाते लेखक को लगा कि काबुली वाला और लेखक स्वयं एक समान है, क्योंकि दोनों बेटी के बाप हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे, है ना। फिर आपका अगला आता है 6 नंबर का कि लेखक ने 50 का नोट देते हुए काबुली वाले से क्या कहा था। उत्तर में हो जाएगा लेखक ने 50 का नोट देते हुए काबुली वाले से कहा, रहमत तुम आज अपने देश चले जाओ अपनी लड़की के पास, तुम दोनों की मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। तो इस तरीके से ये 6 नंबर का उत्तर हुआ। फिर आप अगला आता है पाठ की दुनिया में तीसरे नंबर का प्रश्न है कि बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे थे। तो यहाँ पर कुछ वाक्य है। आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, तो आज मैं उसमें लगा हूं, आज तुम जाओ फिर आना। उत्तर में हो जाएगा कि लेखक ने काबुली वाले से कहा जब वह मिनी से मिलना चाहता था। फिर आपका अगला आएगा बाबू साहब आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा साथ में लाया करता हूँ, मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। तो ये बात किसने कही थी। तो उत्तर हो जाएगा काबुली वाले को लेखक पैसे देना चाहा, तो काबुली वाले ने बताया कि वह ग्राहक के रूप में नहीं बल्कि बेटी सदिश प्यार में डूबने के कारण मिनी को किशमिश आदि देता है। फिर आपका अगला आता है जीने की राह वाले। तो मैं बिल्कुल भूल ही गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। इन पंक्ति में छिपा भाव क्या है, वर्णन कीजिए। तो भाव बताना है यहाँ पर। उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने देखा कि काबुली वाला किस हद तक अपनी बेटी को चाहता है, तब लेखक को लगा कि बेटी का पिता होना कितने गर्व की बात है। फिर घर वाले मिनी के पास अठन्नी देखकर समझ रहे थे कि उसने ये पैसे चोरी किए थे। आप पर कभी ऐसा इल्जाम लगे जब आप दोषी ना हो तब आप क्या करेंगे। उत्तर हो जाएगी कि मैं इसका सामना करते हुए अपने निर्दोष होने का सबूत दूंगा। जब मुझे आप पर या फिर मेरे पर कभी भी कोई गलत इल्जाम लगे तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत दूंगा और अपने आप को निर्दोष साबित कर लूंगा। फिर आपका भी आता है इन शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। जो भाषा की दुनिया का दूसरा नंबर का प्रश्न है। का लड़की तो लड़कियां हो जाएगी, कपड़ा तो कपड़े,
बात तो बातें, नंबर में घूसा तो घूसे। फिर आपका खिड़की तो खिड़कियां, एक खिड़की है तो खिड़कियां मतलब बहुत सारे हो गए, तो वचन बदल गए, एक वचन में है बहुवचन में है ना। दरवाजा है तो दरवाजा का बहुवचन हो जाएगा दरवाजे। पुस्तक है तो बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। पैसा है तो पैसे। भाषा की दुनिया में आपका तीसरे नंबर का प्रश्न आता है कि उचित विराम चिन्ह लगाकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो रहमत मिनी से कहता है लल्ली तुम ससुराल कब जाओ। यहाँ पर आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, तो रहमत मिनी से कहता है लल्ली तुम ससुराल कब जाओगी। तो यहाँ पर विराम चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर लगा हुआ है। फिर आपका आता है काबली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। तो उत्तर में आपका हो जाएगा काबली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ पर विराम चिन्ह आपका लग गया। फिर आपका अगला नंबर आता है उसके पास ना तो झोली थी ना वैसे लंबे लंबे बाल। तो इसमें आपको लगाना है उसके पास ना तो झोली थी ना वैसे लंबे लंबे बाल। तो यहाँ पर आपका विराम चिन्ह है। फिर आपका कागज पर छोटे से पंजे की छाप। तो उत्तर हो जाएगा कागज पर छोटे से पंजे की छाप थी। तो यहाँ पर विराम है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर आपका ये अंगूर किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था। इसमें आपका ये अंगूर किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था। तो दो जगह यहाँ पर है और यहाँ पर विराम चिन्ह। फिर आपका भाषा की दुनिया में चौथा नंबर आता है कि इन शब्दों के लिंग लिखिए। लिंग लिखना है आपको। वेदना है तो ये क्या है स्त्रीलिंग है। परिचय तो ये पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका अधिकार आता है तो अधिकार है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। ससुराल है तो ससुराल क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपका जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। दुहिता के समानार्थी शब्द है। दुहिता का समानार्थी होगा लड़की बेटी है कि कन्या या आत्मजा है, बालिका है कि पुत्री है, बेटी और पुत्री है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटी और पुत्री। फिर आपका अगला आता है कि इनमें से शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है। रहमत ने चूरा निकालकर भोग दिया, भोग दी, या फिर रहमत ने चूरा निकालकर भोगी, या फिर आपका रहमत ने चूरा निकालकर भोग दिया, या फिर आपका हो जाएगा रहमत ने चूरा निकालकर भोग दिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा। तो ये तीसरे नंबर का कि रहमत ने चूरा निकालकर भोग दिया। यहाँ पर दिया ये है और दिए ये, तो थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। फिर ग नंबर आता है कि इन शब्द में द्वितीय व्यंजन नहीं आया है। कौन सा में द्वितीय व्यंजन नहीं है। पक्की, उद्विग्न, उत्तर, या फिर आपका अठन्नी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा उद्विग्न में द्वितीय व्यंजन नहीं आया है। ऐसा लगा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि द्वितीय व्यंजन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपका आता है रचना का संसार में पहले नंबर की काबुल वाला कहने से ही पता चल जाता है कि वह कहाँ का रहने वाला। तो वास्तव में काबुल भारत के पश्चिम में स्थित एक देश की राजधानी है। वो देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उत्तर में जाएगा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। फिर आपका अगला आता है आजकल विवाह समारोह में बड़े बड़े मंडप सजाए जाते हैं और खान पान आदि का भव्य आयोजन किया जाता है। आपके विचार से भारत जैसे देश में यदि हम संपन्न हो तब भी क्या हमें इस प्रकार की फिजूल की खर्ची करनी चाहिए। कक्षा में चर्चा करना है। उत्तर में है कि हमें किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बेहतर तो यह है कि समाज सादगी के साथ सामान्य परंपराओं से विवाह समारोह कराने की ओर कदम बढ़ाए। फिर आपका अगला आता है कि मिनी जब बच्ची थी तब उसमें चंचलता थी। बचपन की याद करती हुई सुभद्रा कुमारी ने एक कविता लिखी है मेरा नया बचपन। इस कविता का सस्वर वाचन कीजिए। उत्तर में जाकर बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चित्रों में रानी। ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी पिलोय मचाकर सोना घर आबाद किया। तो इस तरह से हमने कविता देखा। अब अगला आता है आजकल गली मोहल्ले में फेरी वाले कम ही दिखाई देते, इसका क्या कारण रहा होगा लिखिए।
उत्तर हो जाएगा कि आजकल बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी दुकानें हर जगह खुल गई है, जहां ग्राहकों को एक ही स्थान पर लगभग सारी चीजें मिल जाती है, इसलिए गली मोहल्ले में फेरी वाले कम दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इस अध्याय से संबंधित ये जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको दे दिए गए हैं। आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए बहुत ही मददफुल होगा। अगर वीडियो मददफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसलिए आपको किसी भी तरह की करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।